हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। रसशास्त्र और भेषज कल्पना की प्रैक्टिकल में हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है टंकण शोधन। इसके पहले हम 4 प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विद डायग्राम, हमने उनको सबको समझा। तो आप आर डिजिटल लाइब्रेरी में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी रसशास्त्र और भेषज कल्पना की ट्रिक्स है या फिर वीडियोस हैं डिटेल्ड सिलेबस वाइज, वो भी अपलोडेड है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टंकण शोधन, अब ये इसका फॉर्मेट क्या है वो मैं आपको फर्स्ट गोदंती शोधन के वीडियो में बता चुकी हूँ। तो टंकण शोधन हमारा प्रयोग का नाम है। ग्रंथ प्रमाण, हमने रस तरंगिणी से इस जितने भी जो प्रैक्टिकल है उसको परफॉर्म किया, तो ग्रंथ प्रमाण रस तरंगिणी आ जाएगा। देन प्रारंभ तिथि और समाप्त तिथि मैं आपको बता चुकी हूँ। जिस डेट में हमने स्टार्ट किया था और किस डेट को वो प्रैक्टिकल हमारा समाप्त हुआ, तो वो डेट वहां पर आ जाएगी। और उद्देश्य प्रायोगिक प्रयोगार्थ का मतलब है हमने प्रैक्टिकल पर्पस से, सिर्फ सीखने के पर्पस से इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया। उपकरण, अग्नि स्रोत लगेगा कि हमें आग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर कढ़ाई चाहिए, सूती वस्त्र और कटोरी, यानी जो जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स या फिर चीजें लग रही हैं उसको आपको उपकरण में लिखना है। अब द्रव्य का नाम, तो यहाँ पर एक ही द्रव्य हमने लिया था, वो है अशुद्ध टंकण। तो कितने मात्रा में लिया, तो 50 ग्राम मात्रा में लिया, ये आपको लिख देना है। फिर सिद्धांत का पाठ, यानी क्या जरूरत है इसको, कैसे ये होगा। तो सुहागा टंकण का पर्याय है। सुहागा का तेल अग्नि पर भूनने से टंकण का शोधन हो जाता है। सुहागा को तेज अग्नि पर भूनने से टंकण का शोधन हो जाता है। मतलब इसमें हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ तेज अग्नि पर यदि उसको भूंजेंगे तो उसका शोधन हो जाएगा। ये जितने भी आप प्रैक्टिकल्स पढ़ रहे हैं शोधन वाले, ये फॉर थ्योरी पर्पस भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि टंकण का शोधन लिखिए, स्फटिका का शोधन कैसे करते हैं ये लिखिए। तो ये आपको याद रखना है फॉर प्रैक्टिकल एंड थ्योरी ऑल्सो। निर्माण विधि कैसे करनी है। टंकण का चूर्ण करके लोहे की कढ़ाई में तेज अग्नि पर चम्मच से चलाते हुए भूने। जलियांश के नष्ट होने पर सुहागा लावा की तरह फूल जाता है। इसे शांतित होने पर चूर्ण छान कर रख ले। इसके जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है, वो है स्फटिका का शोधन। उसी तरीके से टंकण का शोधन भी होता है। आपको क्या ध्यान रखना है, एक लोहे की कढ़ाई रखनी है और तेज अग्नि पर रखनी है। स्फटिका में हम धीमी आंच में रखते थे, यहाँ पर आपको तेज अग्नि पर लोहे की कढ़ाई रखनी है और वहां पर टंकण को चूर्ण करके डालना। अब टंकण तो सॉलिड फॉर्म में होगा, उसको चूर्ण करना है और उसमें फैला देना है। फिर उसको चम्मच से चलाते रहना है। जब आप चलाते रहेंगे तो वहां पर उसका जितना भी जलियांश था यानी वेपर्स के फॉर्म में उड़ जाएगा और सुहागा जो है यानी टंकण जो है वो लावे की तरह यानी बतासे की तरह फूल जाएगा, जैसे कि स्फटिका में भी हो रहा था। फिर आपको उसे छोड़ देना है, स्वांशित होने देना है, यानी खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। तो आपको फिर उसे चूर्ण करना है और छान लेना है। तो इस तरीके से टंकण का शोधन हो जाता है। बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड थी। अब देखते हैं अवलोकन, क्या क्या हमने चेंजेस देखे। तो भूनते समय तीक्ष्ण गंध आती है। टंकण है, बोरेक्स है, तो उससे बहुत ही ज्यादा तीव्र गंध आएगी। लावा के समान फूलता दिखाई देता है, बताशे की तरह फूलेगा, देख चुके हम। अब सावधानियां क्या बरतनी है हमको। गैस से थोड़ा दूर रहकर कलछी से टंकण चलाते रहें। ये हमारे सेफ्टी के लिए भी जरूरी है कि हम कढ़ाई से या उससे थोड़ा दूर रहें, ताकि जलियांश भी है तो वो हमारे ऊपर उछटे भी ना और हमें कुछ हार्म ना हो। स्वच्छ पात्र और मंदाग्नि होनी चाहिए। देन देखते हैं, द्रव्यमान हमने 50 ग्राम लिया था, औषधिमान हमने 45 ग्राम लिया है। तो द्रव्यमान मतलब शोधन के पहले कितना टंकण था, 50 ग्राम, और औषधिमान मतलब शोधन के बाद। तो वेपर के फॉर्म में वाटर उड़ गया तो ऑब्वियसली बात है कि वेट कम होगा, तो 45 ग्राम हो गया, तो न्यूनता आएगी। फिर रस देखते हैं, क्षारीय होता है यानी एल्कलाइन। गुड़ रुक्ष, तीक्ष्ण, गुरु, वीर्य उष्ण और मात्रा 1 से 2 रत की होती है। गुणकर्म एवं उपयोग देखते हैं, लेखन, रेचन, अग्निकर्म, विष दोषर, रूक्ष और विषग्न है। फिर कफ विसारक, जठार अग्नि दीपक, पित्त कारक, कास, श्वास, विष, आद्यमान और व्रणनाशक है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसका गुणकर्म। तो ये था टंकण का शोधन, बहुत ही सिंपल। अब हम इसको एक बार डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। देखिए, टंकण जो कि पत्थर के फॉर्म में होगा उसको आपको चूर्ण कर लेना है।
खरल में टंकण का चूर्ण करें, फिर लोहे की कढ़ाई रखनी है और टंकण के चूर्ण को उसमें डालना है। निर्जलीकरण होगा, मतलब जितने भी वेपर्स है वो उड़ जाएंगे, तो उसको छान लेना है और शुद्ध टंकण आपको प्राप्त हो जाएगा। पहले तो वो फूल जाएगा लावे की तरह, फिर आपको उसको चूर्ण के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, छानना है, फिर शुद्ध टंकण को स्टोर करके रखना है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल था टंकण शोधन। इसके आगे हम वैश्विक कल्पना के प्रैक्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस। और यदि आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत जा रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और MPMSU की लेटेस्ट अपडेट, एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।